बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बड़ा ख़ास टॉपिक है जिस पे आज बात करेंगे जसमीत भाटिया जी से। अक्सर जसमीत जी स्टूडेंट्स को बिल्कुल टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं उन पे गाइड करते हैं। आज एक और ऐसा टेक्निकल इशू है जिसके लिए हमारे स्टूडेंट अवेयर नहीं हैं और उनको अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है, और इसका क्या क्या नुकसान हो रहा है ख़ास तौर पे कनाडा स्टूडेंट्स को, यूके को और ऑस्ट्रेलिया के हमारे स्टूडेंट्स को, ये जसमीत जी से पूछेंगे। इशू है प्लेगरिज्म का। जसमीत जी से इसका बेसिक के साथ शुरू करेंगे। जसमीत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि प्लेगरिज्म को हम आसान भाषा में कैसे समझें, क्या होता है? आजकल बड़ा खतरा बना हुआ है प्लेगरिज्म का। हेलो एवरीवन। ये स्टूडेंट हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल जाता है और स्टूडेंट कॉलेजेस में अपनी पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ये देखने को मिलता है कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि हम बचपन से इस वर्ड से वाकिफ़ नहीं होते। हमको जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं इंडिया के, वो यही सिखाए गए हैं कि जो बुक में लिखा है उसी को हमने अपने एग्ज़ाम में लिखना है तो पूरे नंबर मिलेंगे। एंड हम कोशिश करते हैं कि उसको मगअप करें और याद करें, रट्टा मारें और वही पुटअप करके आए एग्ज़ाम में, तो हमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। बट कनाडा में, जिसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं, यानी कि इसको बोला जाता है नकल। इसको बोला जाता है कि आपका कोई आइडिया नहीं है, उसको बोला जाता है कि आपने कॉपी किया आइडिया, और उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल हो जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। जो स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल चुका है या स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा है या कोई भी और कंट्री है, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर देम। फर्स्टली तो वो बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख सकते एग्ज़ाम में। दे हैव टू कम अप विद देयर ओन आइडियाज़ टू राइट द आंसर। अब मैं एक कनाडा विज़िट पे था, कॉलेज में गया, कह रहे 51 स्टूडेंट्स थे सर, उसमें से 42 फेल हो गए। जी। वो 42 फेल हो गए तो मेरे को प्रोफेसर था, उसने बोला कि यू आर देयर कंसल्टेंट एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम योर एजेंसी, सो kindly explain them the meaning of plagiarism because they are not understanding this point. So मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि देखो, इनको बचपन से ऐसे पढ़ाया गया है कि कॉपी करना है, रट्टा मारना है या सेम आंसर लिखना है, तब पूरे नंबर मिलेंगे। बट इनको आप लोगों को पहले ये सिखाना पड़ेगा कि हमको सही अपने आइडियाज़ से आंसर देना है। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो ये शो देख रहे हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो होती है वो 8 से 10,000 डॉलर है। और अगर हम फेल हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि हम वही स्टडी पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमें इंडिया में पढ़ाया गया है, और हम वहाँ जाके कोई चेंज नहीं करेंगे हमारे आंसर्स में, तो आप फेल हो सकते हैं। और उसके अंदर फेल करने में प्रोफेसर सिर्फ एक ही चीज़ लगेगा कि दिस इज़ प्लेजरिज्म एंड दिस इज़ अ कॉपीड आंसर। ये लगता है कि सारे बच्चों ने एक दूसरे की कॉपी की है एंड देयर इज़ नथिंग न्यू एनीबडी इज़ कमिंग अप विद, एंड आप फेल हो जाएंगे। सो खास करके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर तो आप फेल हो ही जाएंगे, प्रैक्टिकल में हो या ना हो। स्टूडेंट्स, इस वर्ड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और अब मेरे हिसाब से यहीं से तैयारी करके चलें और अपने प्रोफेसर से ज़्यादा समझने की कोशिश करें और अपना जो आंसर है वो खुद लिखें अपने आइडियाज़ से। बिल्कुल जी। सो प्लेजरिज्म और बड़ी क्लैरिटी से इन्होंने पूरा बताया। जसमीत जी, आपने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिजल्ट्स देती है मशीन, तब भी जिन लोगों ने अपना एसओपी कॉपी करके लगाया जाता है कई स्टूडेंट्स की तरफ से, वहाँ रिफ्यूज़ल मिले। तो एसओपी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपका जो पॉइंट है? बिल्कुल, देखो एसओपी में भी वो क्या कहते हैं, कनाडा फिर भी इस चीज़ पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि कनाडा का एक सिंपल सिस्टम है टू प्रोसेस योर वीज़ा। कनाडा एसओपी उन केसेस में ज़्यादा क्रिटिकली ज़्यादा देखता है जिन केसेस की रिफ्यूज़ल्स होती हैं। जो फ्रेश केसेस होते हैं, अगर इफ़ दे आर पुट अप इन अ नाइसर वे और सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो उनको वीज़ा मिल जाता है।
बट जिन केसेस में रिफ्यूज़ल्स होती हैं तो उन केसेस में ज़रूर आपकी एसओपी और आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ा जाता है। सो बिल्कुल सही बात की आपने, ये क्वेश्चन आंसर्स में तो है ही है, बट ये एसओपी में भी बहुत बड़ा वर्ड फिट होता है कि आपकी जो एसओपी है वो प्लेजरिज्म है और क्या कहते हैं उसमें आपने कॉपी पेस्ट किया है, देयर इज़ नथिंग न्यू। अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं एंड उसको कॉपी करके भी एसओपी में लिखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्लेजरिज्म बिकॉज यू हैव जस्ट कॉपीड द कंटेंट एंड देयर इज़ नथिंग न्यू इन योर एसओपी। सो स्टूडेंट, जब हम एसओपी बना रहे हैं, आई थिंक मैं एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को कि पुट योर ओन आइडियाज़, मेंशन अबाउट योर हॉबीज़, why you want to go to Canada and what extra skills you will learn in Canada, which is very very important. So ऑस्ट्रेलिया में जब हम SOP लिखते हैं, UK में लिखते हैं, न्यूजीलैंड में लिखते हैं, they go through SOP line by line. वहाँ पे तो ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंटली क्या कहते हैं मैटर करता है स्टूडेंट। सो SOP इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच कंट्री। सो वो भी एक फ्रेश आइडिया से लिखी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो दैट इज़ ऑल्सो प्लेजरिज्म दैट यू आर कॉपिंग द SOPs। बिल्कुल जी। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे साथ जसमीत जी ने आज के टॉपिक पे भी अपनी बात रखी है। 90413 90412, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको फ़ाइल ऑनलाइन मूव करनी है, तो जसमीत जी को आप कॉल करके लैंडमार्क इमिग्रेशन के ज़रिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।